दीपक में अलग अलग फूल बनना, आकृतियाँ बनना शुभ या अशुभ दोनों ही तरह के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी आकृतियाँ या फूल बनना शुभ हो और ना ही ये ज़रूरी है कि वो अशुभ हो। वो एक संकेत होते हैं जो आपको आने वाली घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपकी शुभ हो या अशुभ हो। आप जो आकृति देख रहे हैं ये बहुत ही शुभ है, शुभता से भरी हुई है। आप सदैव देखते हैं कि कुछ आकृतियाँ हमारी भयानक भी हो जाती हैं और कुछ आकृतियाँ हमारी बहुत ही प्यारी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी आकृतियाँ हम देखते हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो खाटू श्याम की पूजा करते हैं उनके दीपक पर ज़्यादातर फूल बनते हैं क्योंकि उनको फूल ही ज़्यादा चढ़ाया जाता है। और ऐसे ही कृष्ण भगवान के जो भगत हैं उनके दीपक पर भी फूल बनते हैं। पर आपने देखा होगा कि जो माता महाकाली की पूजा करते हैं उनके दीपक पर बहुत ज़्यादा भयानक भयानक आकृतियाँ बनते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत भयानक उनकी सेविका गणिकाएँ रहती हैं। तो वो भी हमारे दीपक पर अपने प्रेजेंट या ये कह सकते हैं उपस्थिति दिखाती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे साथ अशुभता आने वाली है। अगर आपका दीपक इस तरह से जलता है जिसमें पूरा सब कुछ ग्रहण हो रहा है तो वो शुभ होता है। अगर आपका दीपक पूरा नहीं जलता है और किसी किसी का दीपक बहुत ही कम जलता है तो वो अशुभ होता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमें कहते हैं कि जी हमारा जब दीपक जलता है तो सारा का सारा घी तेल बच जाता है, उसमें पूरी जोत नहीं जलती है, वो अशुभ होता है। इसका मतलब आपके घर में कोई नेगेटिविटी है। जिसके घर में जितनी ज़्यादा शुभता होती है उसके घर में उतना ज़्यादा, देखो सामने देखो, पूरा दीपक ग्रहण कर रखा है। ये एक रियलिटी है कि अगर आपका पूरा दीपक जल जाता है, आपकी बाती ख़त्म हो जाती है, घी ख़त्म हो जाता है, वो बहुत ही शुभ होता है क्योंकि देवता उसको पूरा ग्रहण कर रहे हैं। और अद्भुत तो आप देख ही रहे हो, तीनों देवियों के दर्शन हो रहे हैं। नीला सफ़ेद तीनों रंग बना हुआ है, लाल, ये तीनों देवियों का विशेष आशीर्वाद होता है। ऐसे अगर आपके दीपक पर भी बनता है तो आप खुश हो जाओ कि आप पर देवी की विशेष कृपा है। अगर आप ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि कौन से देवी देवताओं की कृपा से हमारे दीपक में अलग अलग फूल बनते हैं या कलर्स बनते हैं, तो इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। जैसे ये मैंने तीनों रंगों पर विशेष वीडियो बनाई है कि जब हमारे दीपक में 3 कलर्स बनते हैं तो हम जो माता वैष्णो है, जो शेरों वाली है, उसका रूप बनता है। अगर कोई वैष्णो गया है, जम्मू गया है, तो उसको पता है कि वहाँ पर 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं और वो तीनों देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और माँ पार्वती, जिनके ही रूप दुर्गा काली रहे हैं, उन तीनों के आप दर्शन करते हैं। तो आपका दीपक ऐसा जलना चाहिए कि वो पूरा ख़त्म हो। कहते हैं नहीं, स्वादिष्ट भोजन जब बनता है तो हर कोई पूरी थाली खाता है। अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं है तो सभी खाना छूटा छोड़ देते हैं। इसलिए दीपक को जलाने से पहले साफ़ करें, आह्वान ज़रूर करें। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में पूजा करते हैं और आपको देखो कितने अच्छी आकृतियाँ हम दिखा रहे हैं, शुभ आकृतियाँ दिखा रहे हैं। अगर आपके दीपक पर ऐसी आकृति बनी तो ये बहुत शुभ है। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। बहुत ही अच्छे अलग अलग रूप आप जब देखते हैं तो ये शुभता लेकर आते हैं। कहते हैं कि हमारी आँखों को भी हमें बुरी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ये शुभता का संकेत होता है।
अगर आपके दीपक पर चक्कर बन रहा है, जैसे सुदर्शन चक्कर बना हुआ है, तो ये बहुत शुभ होता है, पर एक सावधानी ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि चक्कर बना है इसका मतलब आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, इसलिए भगवान विष्णु ने अपना चक्कर चलाया है। नहीं तो सुदर्शन चक्र को वो कभी प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही हम जब देखते हैं कि अलग अलग हमें रूप दिखाई देते हैं, ये रूप देखो, इसको कहते हैं पिंडी रूप। पिंडी का रूप धारण करके जब हमें दिखाई देता है, तो पिंडी रूप में बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है, पर दो प्रमुख देवता की पूजा ज़्यादा होती है, माता की और शिव जी की। तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही बड़ी कृपा है इनके ऊपर। और ऐसे ही हम दीपक को बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे रूप में हमें जलाना चाहिए। दीपक में आप देख रहे हैं फूल इलायची डालना चाहिए। बोलो जय श्री राम।